आज हम लोग कक्षा 10 का विषय गणित अभ्यास 4 द्विघात समीकरण। इसके पहले आपको द्विघात समीकरण के बारे में पिछले वीडियो में और उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन और प्रश्नावली के प्रश्नों को सॉल्व किया गया था। आज हम इस वीडियो में गुणनखंडों द्वारा द्विघात समीकरण का हल करेंगे। गुणनखंड के द्वारा कैसे इसको हल करते हैं, तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखा गया है। गुणनखंड द्वारा समीकरण 2x² - 5x + 3 = 0 का मूल ज्ञात कीजिए। जैसे द्विघात बहुपद होता है तो द्विघात बहुपद में हम शून्यक और जो द्विघात समीकरण होता है मूल दोनों एक ही होते हैं। ठीक है, तो जो आपका द्विघात समीकरण है उसमें हमको मूल ज्ञात करना है, यानी x का 2 मूल ज्ञात होगा, क्योंकि यहाँ पे x का 2 घात है इसलिए x के 2 मान होंगे। वह जो x के 2 मान जो निकलेंगे इस द्विघात समीकरण को सेटिस्फाई करेंगे। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं और समझते हैं। सबसे पहले ये जो द्विघात समीकरण दिया गया है, द्विघात समीकरण 2x² - 5x + 3 = 0, इसके मध्य भाग को तोड़ के सॉल्व करते हैं। फर्स्ट और लास्ट वाले पद को हम उसी प्रकार लिखते हैं जिस प्रकार दिया गया है, और मध्य वाले भाग को तोड़ेंगे। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान देना है, तोड़ने पर 5x से इसको 2 भाग करेंगे, जोड़ने पर उतना आना चाहिए। ठीक है ना, 5x आना चाहिए। ठीक है, गुणा करने पर कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए। फर्स्ट और लास्ट वाले इसके अचर पद को गुणा करते हैं 2 3 6, और मध्य भाग को जब तोड़ेंगे तो 2 भाग मिलेगा, उसको जोड़ेंगे तो मध्य भाग आना चाहिए, गुणा करने पर 6 आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें 3x और -2x, इसको अब जोड़ेंगे तो 5x हो जाएगा, -5x हो जाएगा, गुणा करेंगे 3 दूना 6 x² होगा, और 3 दूना 6 x² हो जाएगा। अब यहाँ पे फर्स्ट 2 पद और लास्ट 2 पद को एक साथ लिखेंगे ब्रैकेट में। यहाँ पे माइनस हो जाएगा ब्रैकेट में जब लिखेंगे, तो यहाँ से x कॉमन कर लेंगे तो 2x - 3, यहाँ से 1 कॉमन होगा, 2x - 3 = 0। यहाँ पे 2x - 3 कॉमन है, x - 1 से हम क्या करेंगे, 2x - 3 = 0 लिखेंगे, और 2x - 3 = 0, तो x = 3/2 हो जाएगा, और x - 1 = 0, तो x = 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो द्विघात समीकरण 2x² - 5x + 3 = 0 के मूल 3/2 तथा 1 होगा, यह इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे एक चीज़ आपको और समझना है, जो द्विघात समीकरण दिया जाएगा कब उसको हम जोड़ेंगे कब घटाएंगे, इस चीज़ को आपको ध्यान देना होता है। जैसे यहाँ पे द्विघात समीकरण दिया गया है तो मध्य भाग को कब हम 2 भाग जो करेंगे, मध्य भाग को जब तोड़ेंगे तो कब उसको जोड़ेंगे कब घटाएंगे, इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। तो जो आपका द्विघात जो समीकरण होता है वह
ये 4 प्रकार से आपके प्रश्न आते हैं। इसके जो रूप होंगे, पहला जो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। दूसरा जो होता है ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तीसरा जो होगा ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस सी बराबर 0 और ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस सी बराबर 0। यह 4 रूप है इसका। अब इसमें ये जो फर्स्ट 2 आप देख रहे हो, यह अगर इस रूप में अगर प्रश्न दिए गए हैं तो मध्य भाग को जब हम तोड़ेंगे तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं। ठीक है। और ये जो लास्ट 2 ये जो आप देख रहे हो, अगर इस रूप में अगर क्वेश्चन दिया गया है तब हम घटाएंगे, मध्य भाग को घटाएंगे। आगे बात समझ में। तो पहला जैसे ये प्लस और प्लस है, तब मध्य भाग को अगर हम 2 भाग करते हैं तो उस कंडीशन में जोड़ेंगे। अगर माइनस और प्लस है तब भी जोड़ेंगे, अगर माइनस माइनस है तो घटाएंगे। ठीक है। और प्लस माइनस है तब भी घटाएंगे। तो अगर इस रूप में अगर प्रश्न दिया गया है तो घटाएंगे, अगर इस रूप में प्रश्न दिया गया है तो जोड़ेंगे। तो इस तरीके से आपको एक द्विघात समीकरण के प्रश्न को वर्णखंड के द्वारा कैसे सॉल्व करते हैं ये आपको बताया गया। आइए और क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है द्विघात समीकरण 6x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0 के मूल गुणनखंड विधि के द्वारा ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे द्विघात समीकरण जो दिया गया है इसको लिखेंगे 6x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। तभी इसके पहले जस्ट बताया गया कि ये जो आपका द्विघात जो समीकरण है ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस सी बराबर 0 के रूप में है। तो जब इस रूप में रहेगा तब हम घटाएंगे, मध्य भाग को जोड़ेंगे नहीं, मध्य भाग को क्या करेंगे, घटाएंगे। तो यहाँ पे 6x स्क्वायर फर्स्ट और लास्ट वाले पद को हम इसी प्रकार लिखते हैं और मध्य भाग में आपका है माइनस एक्स है। तो माइनस एक्स है तो एक चीज़ आपको ध्यान देना है कि 6 दूना 12, ये 12 होता है। तो मध्य भाग को इस प्रकार आप तोड़ेंगे कि यानी मध्य भाग को तोड़ना हमको है और 6 दूना 12, 12 होता है। ये फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लिकेशन है 12। तो इसका 2 भाग इस प्रकार होना चाहिए, जैसे कि घटाने पर क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। इसका गुणांक क्या है, 1 है। x का गुणांक क्या है, 1। घटाने पर क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए और गुणा करने पर आना चाहिए 12। तो 4 में से 3, ठीक है ना। तो 4 में से 3 को घटाएंगे तो 1 आएगा ना, और गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 12 आएगा। तो इसका मध्य भाग में क्या हो जाएगा, -4 और +3x हो जाएगा। तो देखिए इसको आप घटाओगे तो 4x में से 3x घटेगा तो -x आ जाएगा। ठीक है। और गुणा करेंगे तो 4 3 12 आ जाएगा, 6 दूना 12। अब ये प्रथम 2 पद को एक साथ लिखेंगे और लास्ट 2 पद को, यहाँ प्लस है, एक साथ लिखेंगे। अब उभयनिष्ठ जो होता है उसको हम कॉमन कर लेते हैं। जैसे 2x उभयनिष्ठ है तो 3x माइनस 2, यहाँ से 1 उभयनिष्ठ हो रहा है तो 3x माइनस, यहाँ प्लस रहेगा, सॉरी, बराबर 0। ठीक है। अब यहाँ से 3x माइनस 2 कॉमन है तो क्या बच रहा है, 2x प्लस 1 बराबर 0। तो 3x माइनस 2 बराबर 0, इसको हम 0 के बराबर करेंगे तो x बराबर 2/3 आएगा। और 2x प्लस 1 बराबर 0, तो
एक्स बराबर आएगा -1/2 आएगा। तो अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं द्विघात समीकरण 6x² - x - 2 बराबर 0 के मूल 2/3 तथा -1/2 है। ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। अगला प्रश्न है द्विघात समीकरण 3x² है -2 कड़े में 6x है +2 बराबर 0 के मूल ज्ञात करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम लिखेंगे द्विघात समीकरण 3x² -2 कड़े में 6x +2 बराबर 0। ये देखिए यह किस रूप में दिया गया है, ax² - bx + c बराबर 0 के रूप में है। ठीक है ना। तो जब इस रूप में होगा तो हम जोड़ेंगे, ठीक है ना, मध्य भाग को जोड़ेंगे। तो यहाँ पे 3x², यहाँ पे देखिए 3 दूना 6 हो रहा है। ठीक है ना, 3 दूना 6 हो रहा है। तो मध्य भाग को इस प्रकार हमको 2 भाग करना है कि 2 कड़े में 6 जोड़ने पर आए और गुणा करने पर 6 आए। ठीक है ना। गुणा करने पे कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए, और जोड़ने पे कितना आना चाहिए, 2 कड़ी में 6 आना चाहिए। तो हम यहाँ पे कड़ी में 6x माइनस कड़ी में 6x, देखिए इसको जब आप जोड़ोगे कड़ी में 6 दोनों माइनस है, जब आप जोड़ेंगे तो 2 कड़ी में 6 हो जाएगा, और x भी है तो 2 कड़ी में 6x हो जाएगा +2 बराबर 0। अब यहाँ पे ये प्रथम 2 पद को एक साथ लिखेंगे, 3x² कड़ी में 6x, और यहाँ पे कड़ी में 6x - 2 बराबर 0। जब ब्रैकेट में लिखेंगे तो यह माइनस हो जाएगा। अब यहाँ से आपको कॉमन करना है। तो देखिए कॉमन कैसे करते हैं। यहाँ पे कड़ी में 6 है, यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे आप इसको लिख सकते हैं कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 3x² लिख सकते हैं। इसका गुणा करेंगे तो 3 होगा, कड़ी में 3 और कड़ी में 3 का गुणा किया जाएगा तो 3 होगा। और इसको आप लिख सकते हैं कड़ी में 3 इंटू कड़ी में 2 लिख सकते हैं। ठीक है, पुनः यहाँ पे देखिए कड़ी में 3 इंटू कड़ी में 2 इंटू x लिख सकते हैं, और इसको लिख सकते हैं कड़ी में 2 इंटू कड़ी में 2 बराबर 0 लिख सकते हैं। अब देखिए कॉमन क्या हो रहा है, कॉमन कड़ी में 3 हो रहा है और x हो रहा है, तो यहाँ पे क्या बच रहा है, कड़ी में 3 बच। तो यहाँ पे हम कड़ी में 3x को कॉमन कर लेंगे और जो बचेगा उसको ब्रैकेट में लिख लेंगे। तो कड़ी में 3 और x बचेगा, और यहाँ पे बचेगा माइनस कड़ी में 2 बचेगा, और यहाँ से कड़ी में 2 कॉमन है, तो कड़ी में 3x और माइनस कड़ी में 2 बराबर 0। अब यहाँ से आपका जो कॉमन है कड़ी में 3x माइनस कड़ी में 2, कड़ी में 3x माइनस कड़ी में 2 है, तो कड़ी में 3x माइनस कड़ी में 2 उभयनिष्ठ है, तो हमने कॉमन कर लिया, और क्या बचा आपका कड़ी में 3x माइनस कड़ी में 2 बराबर 0। अब इसके बाद से इसको एक बार 0 के बराबर करेंगे और इसको एक बार 0 के बराबर करेंगे, तो यहाँ से आपका आ जाएगा कड़ी में 3x माइनस कड़ी में 2 को 0 के बराबर किए, तो यहाँ पे आपका आ गया x बराबर कड़ी में 2 बटे कड़ी में 3 या √2/3 हो जाएगा। इसको भी इसी प्रकार करेंगे तो ये भी आपका आ जाएगा x बराबर कड़ी में 2 बटे कड़ी में 3 या √2/3।
तो जो आपके मूल हैं वह 2/3 तथा 2/3 तथा कड़ी में 2/3, यह इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है।